हेलो दोस्तों, तो आज हम द प्रिटी हाउस बॉय इन द एटिक के सेकंड एपिसोड को कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले एपिसोड में डॉक्टर लियो यीजो को बताता है कि जायांग की मेमोरी लॉस हो गई है और कुछ दिनों तक वो वापस आ जाएगी, तो इसी वजह से उसे अपने घर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। फिर लियो यीजो जायांग को सहारा देते हुए हॉस्पिटल के रूम से बाहर ले आती है और डॉक्टर पीछे से लियो यीजो से कहता है कि सबसे पहले जो जरूरी काम है वो ये है कि इसको सबसे पहले इसके घर वापस भेजा जाए। लियो यीजो, तुम समझ गई हो ना? तो वो कहती है कि हाँ ठीक है। जायांग को बहुत ज्यादा चोटें आने की वजह से वो लंगड़ाकर चल रहा होता है और लियो यीजो उसको सहारा देकर उसकी मदद कर रही होती है। फिर लियो यीजो जायांग से कहती है कि आखिर आप कहाँ रहते हैं, मैं आपको आपके घर भेजने के बाद वहाँ बैठकर हम मजीद बात करेंगे। जायांग उसको एक बिल्डिंग के बारे में बताता है जिसका नाम म्यूनिसिपल बिल्डिंग होती है, कि मुझे यहाँ पर ड्रॉप कर दे। लियो यीजो बिल्डिंग के बाहर जाकर गाड़ी को रोक देती है और जायांग से पूछती है कि क्या यहाँ पर, तो जायांग शर्मिंदा होते हुए उसे कहता है कि ये सब मेरी गलती है, मुझे लगता है कि मेरे साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका है और ये वो जगह नहीं है जहाँ मैं रहता हूँ, मुझे माफ कर दे, ये मेरी गलती है। इसके बाद वो लियो यीजो को एक और जगह पर लेकर जाता है और वहाँ जाने के बाद भी वो यही कहता है कि मुझे लगता है कि मैंने फिर गलत रास्ता बता दिया, मुझे माफ कर दे, इस बार फिर से मेरी ही गलती है। लियो यीजो गाड़ी को रोककर जायांग से पूछती है कि आप असल में इस दुनिया में कहाँ पर रहते हैं, मुझे उसका एड्रेस देना ताकि मैं आपको वहाँ पर छोड़ सकूं। जायांग परेशान होकर एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है कि मैं वाजिया तौर पर तो नहीं सोच सकता और मेरे पास तो फोन भी नहीं है, मेरा दिमाग इस वक्त बहुत ज्यादा खराब हुआ है। और कहता है कि मैं वाजिया तौर पर तो नहीं सोच सकता, बस मुझे इतना याद है कि मैं चल रहा था लेकिन मैं अचानक से ये सब कैसे भूल गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ रहता हूँ और क्या कर रहा था। इतने में जायांग के पेट से भूख लगने की वजह से आवाजें आ रही होती हैं और वो कहता है कि मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया है और बाहर बारिश भी बहुत जोरों की हो रही है और अब मैं इस वक्त इन हालात में आखिर किधर जा सकता हूँ। दूसरी तरफ लियो यीजो ये सब रियलाइज करते हुए कि इसकी असली मुजरिम तो मैं हूँ और ये सब मेरी वजह से हुआ है, बहुत शर्मिंदा हो जाती है। इसके बाद लियो यीजो अपनी घड़ी की तरफ देखती है और कहती है कि यहाँ तो आधी रात हमें यही गुजर गई और हम दोनों में से किसी के पास भी हमारे आईडी कार्ड्स मौजूद नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम और आगे कहीं भी गए तो हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। तो वो जायांग से कहती है कि आखिर इस बारे में क्या ख्याल है कि आप टेम्पोरेरी मेरे घर में रुक जाएं। और जायांग ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खुशी के साथ वो लियो यीजो से पूछता है कि क्या वाकई में मैं आपके घर रह सकता हूँ। इसके बाद लियो यीजो गाड़ी को अपने घर की तरफ मोड़ लेती है और बाहर बहुत तेज की बारिश हो रही होती है। इसके बाद हमें लियो ये जोन्स का घर दिखाया जाता है, यानी कि वो घर पहुंच गए होते हैं। फिर लियो यीजो जायांग से कहती है कि मैंने पहले ही बिस्तर बना दिया है कि आप अटारी यानी कि एटिक में रह सकते हैं, ठीक है? तो जायांग उसे कहता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया। फिर लियो यीजो जायांग से कहती है कि बावर्ची खाना वहाँ है, अगर आपको भूख लगी है तो वहाँ मौजूद किसी भी चीज से आप कुछ भी बना सकते हैं अपनी मदद करके। इसके बाद लियो यीजो सोचती है कि आखिर ये खाना कैसे बना सकता है, इसको तो काफी चोट आई है। तो फिर वो जायांग से कहती है कि आप थोड़ा आराम करें और मैं आपके लिए कुछ नूडल्स बना कर लाती हूँ। जायांग स्माइल करते हुए उसे कहता है कि शुक्रिया ये जॉन्स, ठीक है। फिर लियो यीजो अपनी कबर्ड में कुछ ढूंढ रही होती है और कुछ टाइम के बाद वो जायांग से कहती है कि ये ले, ये रहा मेरा पुराना फोन, आप इसे अभी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जायांग उसे कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लियो यीजो कहती है मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं तो वही थी जिसने आपका पहला मोबाइल वो जगह पर तोड़ दिया था। तो उसे कहती है कि मैंने आपका फोन आपके बैग में रखा है, अपना सिम कार्ड मोबाइल में डालें और इस बात से मैं जस्ट आपको अच्छा फील करवाना चाहती हूँ कि आपको अच्छा एहसास हो। इसके बाद जायांग मोबाइल में सिम डालने के बाद किसी को कॉल करता है और कहता है कि हे मिस्टर चिन, मुझे ठहरने की जगह मिल गई है। इतने में ये जॉन्स नूडल्स बनाकर ले आती है और वो लोग दोनों खामोशी से बैठकर नूडल्स खा रहे होते हैं कि जायांग कहता है कि मैं अपने लिए एक और नूडल्स का प्याला बनाऊंगा ये जॉन, ठीक है? और जायांग दिल ही दिल में सोचता है कि वो सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स ही बना सकती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मसरूफ है। तो ये जॉन्स जायांग से कहती है कि आपकी टांग पर तो चोट आई है ना, तो उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या आप कुकिंग कर सकते हैं? तो जायांग हंसते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, मैं कर लूंगा। फिर ये जॉन्स जायांग की हेल्प करते हुए
हुए उसे किचन तक ले जाती है और दिल ही दिल में सोच रही होती है कि अभी तो मुझे आखिर तक आपकी मदद करनी है। इसके बाद जायांग नूडल्स बनाने के लिए कुछ चीजों को चॉप करता है और ये जोन्स उसकी हेल्प करती है। इसके बाद ये जोन्स उसे कहती है कि काफी वक्त हो चुका है, बस कुछ नॉर्मल और सादा सा एक प्याला बना ले। और फिर वो बहुत मोहब्बत से जायांग की तरफ देखते हुए कहती है कि आपको ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिश बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हमारे जायांग का सारा ध्यान उन नूडल्स पर होता है और वो बहुत सीरियस वे में उसकी प्रिपरेशन कर रहा होता है। फिर ये जोन सोचती है कि इसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो फ्लेक्स में यानी कि रास्ते में तो बहुत बातूनी था कि मेरे साथ बहुत बातें कर रहा था। और फिर वो उसे गौर से देखती है और कहती है कि लेकिन ये अब तो बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स लग रहा है, ये पहले जैसा नहीं है। और फिर जायांग के नूडल्स बनकर रेडी हो जाते हैं और उनमें से गर्म भाप निकल रही होती है। फिर वो दोनों टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। नूडल्स का पहला स्पून ये जोन्स खाती है और जायांग उसे पूछता है तो हाँ फिर कैसा लगा। जायांग को पूरी उम्मीद थी कि ये जोन्स को उसकी बनाई डिश बहुत पसंद आएगी और वो उसकी तारीफ जरूर करेगी। उसे इस बात की बहुत तवक्को थी। नूडल्स को टेस्ट करने के बाद ये जोन्स नूडल की तरफ हैरत से देखती है और कहती है कि ये तो बहुत मजेदार है। जायांग ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे पता था, मैं जानता था कि आपको बहुत पसंद आएंगे। फिर ये जोन्स दिल ही दिल में खुद से कह रही होती है कि मैं हर रोज फास्ट फूड खाती रही हूँ, तब से मैंने कुछ ऐसा लजीज नहीं खाया, बहुत अरसा हो गया ऐसा कुछ खाए को। ये सादा भी तो बना सकता था, लेकिन इसने बहुत कोशिश की और ये मजेदार सा नूडल्स का प्याला बना दिया, और वो भी सिर्फ मेरे लिए। कहती है कि ये सब देखकर मुझे अचानक एक साथी की याद आ गई जो अपनी बीवी का बनाया हुआ लंच बॉक्स कुछ अरसा पहले दफ्तर में लेकर आया था। और दूसरी तरफ जायांग कहता है कि एक आदमी के लिए आखिरी ख्वाब ही यही है कि जब वो घर वापस आ जाए तो उसे उसकी बीवी के हाथों का अच्छा बना खाना मिले। इसके बाद जायांग ये जोन से पूछता है कि हाँ तो फिर ऐसा महसूस हुआ ये खाने के बाद। तो वो उसे कहती है कि ये तो दिल दहला देने वाला है। इसके बाद हमें ये जोन्स के ऑफिस का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर एक प्रेजेंटेशन चल रही होती है जिसमें के वो कह रहे होते हैं कि हमारे पास अभी भी मेगा लाइव स्ट्रीमर्स की कमी है। हम कुछ दरमियानी दर्जे के मुतासिर अफराद के साथ आसानी से मुआहिदा कर सकते हैं, लेकिन उनके मयारात कम है। ये जोन्स उनकी तरफ देखती है और इस प्रेजेंटेशन को बहुत हैरत के साथ सुन रही होती है। और फिर वो कहते हैं कि इसलिए हमें कुछ ऐसे मुतासिर अफराद की परवरिश करने की जरूरत है जिनकी तजारती कदर ज्यादा हो। यही वजह है कि उनकी सलाहियतों को फरोग देने के लिए ट्रेनी अप्रोच को इस्तेमाल करने का फैसला किया। उनकी सलाहियतें गाने और रक्स तक महदूद नहीं है। हमारी कंपनी की सिर्फ एक ही जरूरत है कि उनकी जाहिरी शक्ल और टारगेटिव बेहतरीन होना चाहिए। ये जोन्स इसी बात को अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सोचते हुए कहती है कि मर्द 24 और या फिर इससे कम होना चाहिए। अपीयरेंस ग्रेड, टैलेंट ग्रेड, एक खास सलाहियतें सामाइन के साथ बातचीत करने के काबिल होना चाहिए। इसका मैदान तिजारती लिहाज से काबिल कद्र होना चाहिए। अच्छे लगने वाले और गैर मामूली टैलेंट रखने वालों के लिए ये दरख्वास्त कदरे बेमुज़हका खेज है। शायद हम एक आर्ट अकेडमी में ऐसा कुछ देख सकते हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।